कवि एक प्लेट में बैठी खिचड़ी खा रही थी कि कालू कौवा भी आ जाता है और वो गोरी के साथ खिचड़ी खाने लगता है। कालू, तेरी चोंच बहुत गंदी है, जाओ नदी से पहले अपनी चोंच धोकर आओ, फिर खाना मेरे साथ खिचड़ी। जब भी बोलोगी गंदा ही बोलोगी, काली कलोटी गंदी शक्ल वाली डायन। कालू, मैंने तुम्हें एक कही और तुमने मुझे चार चार सुना दी। चुप कर जा अब कालू, वरना वरना क्या, काली माँ की काली चुड़ैल। गोरी कवि की भी अब बर्दाश्त खत्म हो गई थी। वो झाड़ू उठाती है और कालू कौवे को जोर जोर से मारने लगती है। छोड़ो, मुझे छोड़ो। कालू कौवा भागकर खिड़की में बैठ जाता है। बदला लूंगा, मैं भी बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। चिड़िया चिड़िया मारा, मुझे बहुत मारा, उस काली कलोटी गोरी ने मुझे बहुत मारा। कालू भैया, आप दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होती। चिड़िया, तुम भी मुझे अपना झाड़ू दो, मैं भी गोरी को झाड़ू से मारूंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है। कालू भैया, आप दोबारा पिटोगे। अच्छा यही है कि आप जाकर गोरी से सुलह कर लें, वरना वो आपको बहुत मारेगी। अगर वो कौवी है तो मैं भी कालू कौवा हूँ, इस बार तो हिसाब बराबर होगा। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि एक तोता बैठा रो रहा था। कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? एक दुष्ट चील ने मेरी पत्नी को खा लिया है, अब मैं अकेला रह गया। वो चील मेरी पत्नी को भी तो खा सकती थी, फिर तुम्हारी पत्नी को क्यों खाया? तोते, मुझे बताओ, वो चील कहाँ रहती है? पहाड़ों के पास बड़े पेड़ पर रहती है वो चील। कालू कौवे को एक उपाय आता है। वो भागता हुआ पहाड़ों के पास जाता है। चील दीदी, ये छोटे पक्षी खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, कोई बड़े पक्षी खाओ बड़े। कौवे, मैं क्या करूं, कोई बड़ा पक्षी मिलता ही नहीं है। अभी कल ही बड़ी मुश्किल से मिट्ठू की पत्नी को खाया है। चील दीदी, मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत लड़ाई करती है, तुम उसे भी खा लो। ये सुनकर वो चील भी हंसने लगती है। खा लूं? कालू, मगर मैं कैसे खाऊं? आप फिक्र ना करें, मैं उसे कुएं पर भेज दूंगा और आप पीछे से उसे खा लेना। हाँ कालू कौवे, ऐसे तो मुझे भोजन मिल जाएगा और तेरी जान छूट जाएगी तेरी पत्नी से। कालू कौवा सीधा अपने घर जाता है। गोरी सॉरी, अगर आज मैं अपनी चोंच धोकर आता तो हमारी लड़ाई ना होती, सारा दोष मेरा है। हाँ कालू, मैंने ठीक ही पिटाई की थी तुम्हारी। गोरी, पहाड़ों के पास तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है, तुम वहाँ जाओ जब तक मैं अपनी चोंच धोकर आता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी को अपनी बातों में लाकर पहाड़ों की तरफ भेज देता है। गोरी कवि वहाँ से पहाड़ों की तरफ चली जाती है। गोरी कवि वहाँ जाती है तो वो चील को देखकर डर जाती है। अरे गोरी, तुम कालू कौवे की पत्नी हो? हाँ मौसी, मैं ही उस आलसी कौवे की पत्नी हूँ। गोरी, वो तो मुझे मेरा भोजन बनाने के लिए लाया था तुम्हें यहाँ। अच्छा हुआ कि तुम मेरी जानने वाली निकली। क्या कालू ऐसा भी कर सकता है? आएगा मजा अब बरसात का, एक नई कवि से मुलाकात का, ला 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 ला। कालू कौवा बैठा गाने गा रहा था कि पीछे से गोरी कवि झाड़ू लेकर आ जाती है और कालू कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है। कालू के बच्चे, इतनी जल्दी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से कालू कौवा भागकर अपनी जान बचाता है।